मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से लेकर 20 पद। मत्ती 5 1 से लेकर 20 पद। यीशु का पहाड़ी उपदेश, सरमन ऑन द माउंट द बेटिट्यूड। यीशु का पहाड़ी उपदेश। मत्ती का सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक हम प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को हम पाते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का नियम लागू होता है और प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो परमेश्वर के राज्य का नियम इस संसार में अपने चेलों को सिखाया है। प्रथम 2 पद में लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। प्रभु यीशु मसीह एक राजा है और जब वो पहाड़ पर अपना सिंहासन बनाया और वहां पर जब यीशु मसीह बैठ गए तो उसके चेले उसके पास आए। प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे, परंतु चेले बहुत से थे। प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी, उसके डिसाइपल्स उसके पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मेरी आवाज पहचानती है और मेरे पीछे हो लेती है। जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखकर ऊंचे पहाड़ पर चला गए और वहां पर बैठ गया तो प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां पर आए। भीड़ यीशु मसीह के पास नहीं आया, चेले यीशु मसीह के पास में आए और वे अपना मुंह खोलकर परमेश्वर के राज्य का नियम उनको सिखाने लगे, जिसे हम धन्य वचन बेटिट्यूड के नाम से हम जानते हैं। 3 पद में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु ने कहा, आशीषित है वे जो मन के दीन है। मन के दीन के लिए अंग्रेजी में आया है पुअर इन द स्पिरिट। जो आत्मा में खाली है वे आशीषित है। स्वाभाविक रूप से यदि संसार में हमारे पास पैसा नहीं है तो हम गरीब हैं। यदि संसार में हमारे पास पैसा नहीं है तो हम गरीब हैं, परंतु आत्मिक रूप से यदि परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में नहीं है तो हम गरीब हैं। सांसारिक रूप से यदि पैसा नहीं है तो गरीब हैं, और आध्यात्मिक रूप से यदि हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है तो हम गरीब हैं। जिनके अंदर में परमेश्वर का जीवन नहीं है वे खाली हैं, वे गरीब हैं। और प्रभु ने कहा, उन लोगों को देखकर आशीषित है वे लोग जो भीतर से खाली है, क्योंकि वे भर दिए जाएंगे। यदि आज आप खाली हैं और परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहे हैं तो आप आशीषित हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपके लिए है। यदि आप आत्मा में गरीब रहेंगे या आत्मा में आप खाली रहेंगे या आपके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं रहेगा तो आप आशीषित नहीं हो सकते। यदि आप ऊपर से रीति रिवाजों को पूरा करके आप मसीही जीवन व्यतीत करेंगे और भीतर से खाली रहेंगे तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते हैं। प्रभु ने कहा, आशीषित है वे लोग जो भीतर से खाली हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। यदि आप भीतर से खाली हैं और आप परमेश्वर के राज्य का अपने हृदय में स्वागत करते हैं तो आप आशीषित हैं। प्रभु ने कहा, गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाए ताकि वे धनी हो जाए। जब नासरत नगर में यीशु मसीह गए तो प्रभु ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। जिनके अंदर परमेश्वर का राज्य नहीं है, जिनके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है, वे गरीब हैं। उन्हें सुसमाचार सुनाया जाए ताकि वे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करे, उनके अंदर वे परमेश्वर का राज्य आ जाए, वे आशीषित होंगे। धन्य है वे जो खाली हैं, वे भर दिए जाएंगे। यदि आप पहले से ही आप भरे हुए हैं, अविश्वास से भरे हुए हैं, संदेह से भरे हुए हैं, या आप पाप से भरे हुए हैं,
तो आपको खाली होने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के पास अपने मन को, अपने हृदय को खाली करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, अपना प्रेम से, अपनी आनंद से, अपने शांति से और अपने अभिषेक से भर दे। जो पहले से भरे हुए हैं उन्हें नहीं भरा जा सकता है। यदि आप बुरे विचारों से भरे हैं, गंदे कामों से भरे हुए हैं, पाप से भरे हुए हैं, अविश्वास से भरे हुए हैं, तो उन्हें खाली होकर, अपने आप को खाली होकर प्रभु के सामने दीन होकर के आना है। धन्य है वे जो दीन है, मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जब परमेश्वर का जीवन हम में आ जाता है, जब परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में आ जाता है, तब हम आत्मा में आशीषित हो जाते हैं। हम आशीषित हो जाते हैं। जब हम आत्मा में आशीषित हैं तो हम प्राण में भी आशीषित रहेंगे और शरीर में भी आशीषित रहेंगे और संसार में भी हम आशीषित रहेंगे। हम भीतर से आशीषित हैं, हम आत्मा में आशीषित हैं, इसलिए हम अपने जीवन में हर जगह, हर समय हम आशीषित रहेंगे। और जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमको अपने जीवन से भर देता है, अपना आत्मा से हमको भर देता है, और उसके बाद हम कभी भी खाली नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में परमेश्वर का राज्य है। आप रोज कह सकते हैं, मेरे अंदर में परमेश्वर का राज्य है, मेरे अंदर में परमेश्वर का जीवन है, और इसलिए मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर के राज्य के लिए जो पहला नियम हम देखते हैं, आशीषित है वे जो मन के दीन हैं, जो नम्रता पूर्वक परमेश्वर के सामने झुकते हैं, जो नम्रता पूर्वक परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, जो नम्रता पूर्वक परमेश्वर के जीवन को स्वीकार करते हैं, वे आशीषित हो जाते हैं। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो आप खाली नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर में है, और इसलिए आप अभी आशीषित हैं। आप आशीषित हैं, इसलिए आप दूसरों को भी आशीष दे सकते हैं। 4 पद में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, जिनको बोझ है परमेश्वर के वचन का, जिनको बोझ है परमेश्वर के राज्य का, जिनको बोझ है सुसमाचार प्रचार का, जिनको बोझ है परमेश्वर की कलीसिया के लिए, जिनको बोझ है परमेश्वर के राज्य का विस्तार के लिए, आपको परमेश्वर शांति प्रदान करेगा। यदि आपको परमेश्वर का बोझ है, परमेश्वर के कार्य का बोझ है, परमेश्वर की सेवा का बोझ है, परमेश्वर आपको शांति देगा। और जब परमेश्वर शांति देता है तो प्रभु ने कहा, अभी तो तुम्हें शोक होता है, परंतु जब तुम मेरे दर्शन प्राप्त करोगे तो तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और जब आप परमेश्वर के सामने आप बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, प्रभु आपको अपना दर्शन देंगे और आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। जैसे ही आंसू आएगा, आंसू पोंछ दिया जाएगा। जो शोक करते हैं, जो मन के दीन हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आपका उत्तर है। यदि आप नम्रता पूर्वक परमेश्वर के सामने झुकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपका उत्तर है। यदि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ है, आपको परमेश्वर की कलीसिया के लिए बोझ है, तो प्रभु यीशु मसीह आपका उत्तर है। प्रभु निश्चय आपको आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देकर आपको शांति प्रदान करेंगे। 5वें पद में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु जो परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है। नम्र का अर्थ है शिक्षा पाने के लिए, सीखने के लिए तैयार होना। नम्रता का अर्थ होता है, परमेश्वर मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझको सिखा, मैं परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, आप मुझसे बातें कर। हमको प्रतिदिन जब हम सुबह उठते हैं तो नम्रता पूर्वक परमेश्वर की चरणों में बैठना चाहिए और परमेश्वर से कहना चाहिए, परमेश्वर मुझसे बातचीत कर, परमेश्वर आज के दिन के लिए मुझको आत्मिक मन न दे, परमेश्वर आज दिन भर मेरी संग और साथ में रहना, मेरी सहायता अगुवाई करना, कि आज के दिन को मैं तेरी महिमा के लिए व्यतीत कर सकूं, सारे कर्तव्यों जिम्मेदारी को पूरा करके मैं तेरे नाम को ऊंचा उठा सकूं। तो नम्रता का अर्थ होता है सीखने के लिए, शिक्षा पाने के लिए तैयार रहना। आपको पृथ्वी का अधिकार मिलेगा, आपको इस संसार में परमेश्वर प्रभुता देगा। आप चाहते हैं कि आप बड़े बने, तो प्रभु कहता है नम्र बनना शुरू करो। जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे।
व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 14 पद में 13-14 पद में प्रभु ने ये प्रॉमिस किया है कि मैं तुमको पूंछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा, तुम नीचे नहीं परंतु ऊपर रहोगे। और यदि आप हेड बनना चाहते हैं, आप सिर बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर के सामने नम्र बने। परमेश्वर के सामने जो नम्र बनते हैं परमेश्वर उनको ऊंचा करता है। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दिनों के ऊपर अनुग्रह करता है। यदि आप बड़े बनना चाहते हैं तो आप सबका सेवक बने। प्रभु ने कहा यदि कोई अपने आप को एक बालक के समान ना करे, बालक के समान नम्र होकर परमेश्वर के राज्य को स्वीकार ना करे, तो वो बड़े नहीं बन सकते हैं। और इसलिए हमको एक छोटे बच्चे के समान पूरे हृदय से परमेश्वर के सामने नम्र बनना है। परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, परमेश्वर मेरे जीवन में तुम मुझसे बात कर, परमेश्वर आप मेरे आगे आगे चलें, परमेश्वर आप मेरी सहायता करें। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको सिखाएंगे और आपको ऊंचा करेंगे। जो परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं प्रभु उसको ऊंचा करते हैं। 6 पद में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे और प्यासे, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के भूखे और प्यासे। जैसा मत्ती 6 के 33 पद में प्रभु ने कहा, जो पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज्य की खोज करना, परमेश्वर की इच्छा की खोज करना, परमेश्वर के काम को अपने जीवन में प्राथमिकता देना, परमेश्वर की सेवा के लिए भूख रखना, बाइबल कहती है वो तृप्त कर दिए जाएंगे। यदि आप धर्म के भूखे और प्यासे हैं तो तृप्त कर दिए जाएंगे। और जब आप तृप्त कर दिए जाएंगे तो आप फिर कभी भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे। प्रभु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। जब आपको परमेश्वर एक बार जब तृप्त कर देता है तो आप फिर कभी भूखे और प्यासे नहीं होंगे। सामरी स्त्री से प्रभु ने कहा, जो इस कुएं का पानी पिएगा वो फिर से प्यासा होगा, लेकिन जो जीवन का जल मैं दूंगा, यदि कोई उसको एक बार पी ले तो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर के राज्य के, धार्मिकता के, उसके सेवा के भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर आपको तृप्त कर देंगे। आपके पास एक सोदा के समान परमेश्वर का जीवन उमड़ता रहेगा। जब हमारे घर में भोजन वस्तु रहता है तो हम कभी भूखे नहीं रहते हैं। जब हमारे घर में भोजन वस्तु रहता है तो हम खाते रहते हैं। जब भी हमको भूख लगता है हम खाते रहते हैं। जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण कर लिया है, जब परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर में, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर में, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में, तो फिर मैं कभी भूखे और प्यासे नहीं रहूंगा, परंतु मेरे अंदर से परमेश्वर का जीवन एक सोता के समान उमड़ता रहेगा। जो प्रभु यीशु ने कहा, जो भूखे और प्यासे वो मेरे पास आए। यूहन्ना 7 के 37 पद में प्रभु ने पुकार करके कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास में आए। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यदि आप परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, पवित्र आत्मा के भूखे हैं, परमेश्वर के भूखे हैं, दाऊद कहता है, परमेश्वर जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, परमेश्वर मैं वैसे तेरे लिए प्यासा हूँ। मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ, परमेश्वर के वचन का प्यासा हूँ, मैं पवित्र आत्मा का प्यासा हूँ। तो प्रभु कहता है, यदि कोई भूखे और प्यासे हैं तो मेरे पास आए और पिए। यदि आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपका उत्तर है। और यदि आप तृप्त हो जाते हैं, आपका प्रभु यीशु मसीह जीवन का रोटी है, प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है। जब आपका भूख और आपका प्यास तृप्त कर दिए जाते हैं तो आप फिर से भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे, फिर से भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे। आप हमेशा आशीषित रहेंगे क्योंकि आप हमेशा तृप्त रहेंगे। यदि आप खाली हैं तो भर दिए जाएंगे, यदि आप खाली हैं तो भर दिए जाएंगे। आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से और आर्थिक रीति से आप भर दिए जाएंगे। प्रभु कहता है, अपने मुंह को पसार और मैं उसको भर दूंगा। आप अपने मुंह को खोलिए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कहता है मैं उसको भर दूंगा। 7वें पद में, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो दयावंत है, हमारा परमेश्वर दयावंत है, हमारा परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है और परमेश्वर दयालु है। इस संसार में हर इंसान को प्रेम चाहिए, इस दुनिया में हर इंसान को प्रेम चाहिए।
यदि आप परमेश्वर का प्रेम चाहते हैं तो आप दूसरों से प्रेम कीजिए। आशीषित है वे लोग जो दूसरों के प्रति दयावंत है, क्योंकि वो उन पर दया की जाएगी। और यदि आप दूसरों के लिए अपने मन को कठोर कर लेते हैं, दूसरों को पाप को क्षमा नहीं करते, उन पर कृपा नहीं करते, तो आप परमेश्वर की कृपा और उसके अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर पिता का अनुग्रह, दया, प्रेम और तरस चाहते हैं तो हमें दयावंत बनना है। हमें परमेश्वर का प्रतिदिन उसकी दया चाहिए, उसकी करुणा चाहिए, उसका प्रेम हमको चाहिए। और इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमको दूसरों के प्रति दयावंत बनना है। संसार के लोग कठोर हो चुके हैं, परंतु हमको परमेश्वर का प्रेम चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, उसका कृपा दृष्टि चाहिए। तो प्रभु ने कहा अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपराधियों को क्षमा करो, जो मांगे उसको दो। इस संसार के लोगों के जैसा मत बनो, इस संसार के सदृश से न बनो, परंतु तुम्हारे अंदर में मेरा जीवन है, तुम्हारे अंदर में मेरा स्वभाव है, उसका अभ्यास करो। तुम अपने बैरियों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने अपराधियों को क्षमा करो, लोगों से नफरत ना करें, लोगों से नफरत ना करें, लोगों के विरोध में कुछ बातें ना करें। परमेश्वर की दया मेरे और आपके अंदर में, परमेश्वर की करुणा आपके अंदर में, परमेश्वर की करुणा को, उसकी दया को, उसके प्रेम को अपने हृदय से बहने दो। प्रभु ने कहा दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आप प्रेम देंगे तो प्रेम पाएंगे, क्षमा देंगे तो क्षमा प्राप्त करेंगे। प्रभु ने कहा आशीषित है वे लोग जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मैं प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को और उसकी कृपा को मैं चाहता हूँ, उसकी दया और उसके अनुग्रह को चाहता हूँ। और यदि मैं चाहता हूँ परमेश्वर का प्रेम, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह मुझे प्राप्त हो, तो मुझे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना पड़ेगा। परमेश्वर की दया को मेरे अंदर से बहने देने के लिए पवित्र आत्मा को अनुमति देना होगा। 8वें पद में, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आज इस संसार में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो प्रभु ने कहा आशीषित है वे लोग जिनके मन शुद्ध है। मन के शुद्ध का अर्थ है आत्मा में शुद्ध होना। आत्मा में शुद्ध होना, जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है और हमको अपना जीवन प्रदान करता है, अपनी धार्मिकता हमको प्रदान करता है, और उसके बाद हमारा मन नया होता है और हम शरीर में, इस संसार में रहते हुए हम धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। शुरुआत आत्मा से होता है। हमें आत्मा में परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करना है, हमें आत्मा में परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करना है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मन के शुद्ध का अर्थ है आत्मा में शुद्ध होना। जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं तो हमारी आत्मा नया होता है, परंतु हमारा प्राण नया नहीं होता है। और इसलिए नया जन्म प्राप्त करने के बाद अपने मन को नया करना जरूरी है। परमेश्वर के वचन के द्वारा से अपने मन को नया करना है, अपने सोच को नया करना है, अपने विचारों को नया करना है और अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। हम अपने बाहरी जीवन को सजाते संवारते हैं, हम बाहर की शुद्धता को हम ध्यान रखते हैं, लेकिन भीतर की शुद्धता को हम ध्यान नहीं रखते। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23 में सदुकी फरीसियों से कहा, हे सदुकी फरीसियों, तुम पर हाय, तुम थाली को, कटोरे को तुम बाहर से मांजते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर में सड़ाहट भरा रहता है। प्रभु ने कहा तुम थाली और कटोरे को भीतर से मांजो। इसका मतलब है कि मसीही जीवन में हमको भीतर से शुद्ध होना है, हमको बाहर से धर्मी बनने का कोशिश नहीं करना है। बाहर की शुद्धता अंदर नहीं जाती है, अंदर की शुद्धता बाहर आती है। और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण कर लिया है तो उसका जीवन को बाहर आने दीजिए, उसके स्वभाव को बाहर आने दीजिए, उसके आनंद और उसकी शांति को बाहर आने दीजिए। संसार का धर्म बाहर से है, मसीही धर्म भीतर से है। हमारे अंदर में परमेश्वर का जीवन आ गया है और परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर से बाहर निकलता है। नया जन्म पाने से पहले परमेश्वर मुझको और आपको अपने संतान के रूप में नहीं जानता था। हम परमेश्वर को अपने पिता के रूप में नहीं जानते थे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो परमेश्वर ने हमको अपने संतान के रूप में स्वीकार किया और हम परमेश्वर को अपने पिता कह करके संबोधित करते हैं। हम बच्चे पैदा होने से पहले
बच्चे को अपने पुत्र के रूप में नहीं जानते। जब तक हमारे बच्चा पैदा नहीं होता तब तक हम उसको अपने पुत्र के रूप में नहीं जानते, लेकिन जब बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तब हम उसको अपना बेटा अपने बेटी के रूप में जानते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जब तक हम यीशु मसीह को ग्रहण करके नया जन्म प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक परमेश्वर मुझको और आपको अपने पुत्र अपने पुत्री के रूप में ग्रहण नहीं करता है। लेकिन जब हम नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं तो परमेश्वर कहता कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज मैंने तुझको जन्माया है। जिस दिन हम आत्मा में शुद्ध होते हैं उस दिन से हम परमेश्वर को देखने लगते हैं। तो परमेश्वर को कहाँ देखना है? अपने भीतर देखना है, अपने अंदर देखना है। परमेश्वर बाहर नहीं है, परमेश्वर आपके भीतर में, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके सोचों में, आपके विचारों में है। और हमको धीरे धीरे परमेश्वर के स्वरूप में और उसकी समानता में हमको अंश अंश करके बढ़ते जाना है। और एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह को, अपने परमेश्वर पिता को आमने सामने देखने पाएंगे। हमको विश्वास से परमेश्वर के साथ चलना है, विश्वास के वचन को हमको ग्रहण करना है। तो प्रभु ने कहा, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। 9वें पद में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले, आप परमेश्वर का बेटा बनना चाहते हैं, उसकी बेटी बनना चाहते हैं, तो इस संसार में शांति स्थापित कीजिए। लोगों के जीवन में अशांति है, लोगों के जीवन में निराशा है, लड़ाई झगड़ा है, संसार में गड़बड़ी है, लेकिन आपके अंदर में शांति का राजकुमार है। आप शांति को ले जाने वाले पात्र हैं। आप जहां भी जाएंगे वहां शांति स्थापित करेंगे। परमेश्वर के पुत्र होने का चिन्ह है शांति स्थापित करने वाला। जो लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू रहते हैं या जिनके आने से लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है, वो उसके अंदर में परमेश्वर का जीवन नहीं है, उसके अंदर में परमेश्वर की शांति नहीं है। लेकिन परमेश्वर के पुत्र के अंदर में परमेश्वर का शांति रहता है और वो परमेश्वर के पुत्र को लेकर जाते हैं और यीशु मसीह लोगों से मेल करा देते हैं, शांति स्थापित करा देते हैं। संसार गड़बड़ी से भरा हुआ है, लड़ाई झगड़ा से भरा हुआ है और ये सब शैतान का स्वभाव है। आज हर जगह लड़ाई और झगड़े हैं, आपस में ईर्ष्या है, परंतु हमारे अंदर में परमेश्वर की शांति है। हम परमेश्वर की शांति को लेकर जाने वाले पात्र हैं। जब हम डरते हैं तो शांति चली जाती है, भय शांति को चुरा लेता है और शांति के पास योग्यता है। जहाँ शांति है वहाँ भय नहीं होता है, जहाँ शांति है वहाँ भय नहीं होता है। यदि परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमको डर नहीं लगना चाहिए, हमको भयभीत नहीं होना चाहिए, हमको व्याकुल नहीं होना चाहिए। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। जब परमेश्वर हमारे अंदर में है तो हमको भयभीत नहीं होना है, हमें परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना है। जब इस संसार को हम देखते हैं तो चारों तरफ गड़बड़ी है, चारों तरफ अशांति है, चारों तरफ दंगा फसाद है। ऐसा लगता है कि संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। नरक शैतान का घर होगा, नरक शैतान का घर होगा और शैतान के पीछे चलने वाले लोग भी नरक में होंगे। जब इस संसार को देखते हैं तो संसार हमको भयानक लगता है, तो सोचिए नरक कैसा भयानक होगा। वहाँ पर कोई आनंद नहीं होगी, कोई शांति नहीं होगा, वहाँ प्रेम नहीं होगा, वहाँ पर केवल रोना और विलाप करना, चीखना और चिल्लाना होगा। इस संसार में परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है ताकि हम लोगों के जीवन में शांति लाएं। पृथ्वी पर परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है ताकि लोगों को हम परमेश्वर से मेल मिलाप करवाएं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, चाहे वो कितना भी धनी हो, कितना भी वो शिक्षित हो, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनके पास परमेश्वर का शांति नहीं है। जिनके अंदर में परमेश्वर का राज्य नहीं है, परमेश्वर का जीवन नहीं है, जो लोग नया जन्म प्राप्त नहीं किए हैं, वो लोग उनके जीवन में शांति नहीं है। उनके पास संसार की सारी चीजें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा, क्योंकि उनके अंदर में शांति नहीं है। इस संसार में वो बहुत ही चिड़चिड़ापन होकर के और व्याकुलता के साथ जीवन व्यतीत करेगा,
और इस संसार को छोड़ने के बाद अधोलोक में शैतान के साथ में वो वहाँ पर रोना और विलाप करना होगा। हम लोग इस संसार में शांति स्थापित करने वाले पीस मेकर हैं। जो परेशानी में है उन्हें शांति के राजकुमार के बारे में बताएं। जो परेशानी में है उन्हें शांति के राजकुमार के बारे में बताएं, क्योंकि आपके अंदर में शांति है। आप शांति को लेकर जाने वाले हैं। जब उनको यीशु मसीह बारे में बताएंगे, परमेश्वर का वचन बताएंगे, परमेश्वर का वचन उनको सांत्वना प्रदान करेगा। पद 10 में, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धर्म के कारण सताओ, आप धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे। यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, आपके अंदर में परमेश्वर का राज्य है, आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, तो शैतान कोशिश करेगा कि आप परमेश्वर के राज्य से बाहर आ जाएं, परमेश्वर का इनकार कर दें, और आपके जीवन में वो कोशिश करेगा कि आप शैतान के साथ जुड़ जाएं। जब एक व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता है, उसकी आत्मा नरक से निकलता है, उसकी आत्मा नरक से निकलता है और परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करता है। वो स्वर्ग राज्य का नागरिक बन जाता है। शैतान उसको खो देता है। शैतान का परिवार से निकल करके वो परमेश्वर के परिवार में आ जाता है, और इसलिए शैतान जो है उनको उनके जीवन में क्लेश और उपद्रव को लाता है, निंदा और अपमान को लाता है, उनके जीवन में सतावट लाता है। प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। शैतान ने आपको खो दिया है। जिस दिन आपने नया जन्म प्राप्त किया, आपका नाम स्वर्ग में लिख दिया गया है, जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख दिया गया है, और इसलिए शैतान कोशिश करेगा आपको वापस नरक में लाने के लिए। वचन के कारण आपके जीवन में क्लेश और उपद्रव आएगा, वचन के कारण आपके जीवन में सताव आएगा। यदि आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, वचन को मनन करने वाले हैं, वचन के अनुसार जीने वाले हैं, वचन के अनुसार चलने वाले हैं, तो आपके जीवन में सताव आएगा, पक्का सताव आएगा। वचन के कारण शैतान आपके जीवन में क्लेश और उपद्रव लाएगा, ताकि आपका ध्यान वचन से हट जाए और आप समस्या में फंस जाए, आपका मन करवाहट से भर जाए और आप ऐसा पाप करें जिसकी क्षमा ना हो सके। तो शैतान जो है वचन के कारण हमारे जीवन में क्लेश और उपद्रव लाता है। धर्मी लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य है, धर्मी लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य है। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, परमेश्वर का राज्य आपके लिए है। सताओ यदि आ जाए तो क्या करना है? हमको सहना है। आप आत्मा में धर्मी हैं, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर में है। सतावट बाहर है, क्लेश उपद्रव बाहर है, निंदा और अपमान बाहर में है, परंतु आपके अंदर में परमेश्वर का राज्य है, और इसलिए आपको आत्मा में आनंदित रहना है, आत्मा में आनंदित रहना है। स्वर्ग राज्य आपका है। सतावट परमेश्वर के राज्य के सामने बहुत छोटी बात है। जो निंदा हो रही है, जो क्लेश उपद्रव हो रहा है, ये बहुत छोटी बात है परमेश्वर के राज्य के सामने में। शैतान आपके ऊपर वचन के कारण सतावट या क्लेश उपद्रव या परीक्षा डालेगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके ऊपर में है। ये आपके लिए कांटे के समान है। जो क्लेश उपद्रव है वो आपके जीवन में एक कांटे के समान है। इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का विजय है। प्रभु यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचल दिया है, शैतान के बंधन को तोड़ दिया है, उसको शक्तिहीन कर दिया है, और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह संसार के ऊपर, पाप के ऊपर, अंधकार के शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है। और जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह का विजय मेरा विजय है, प्रभु यीशु मसीह विजयी हुआ और परमेश्वर ने मुझको यीशु मसीह में विजयी किया है, तो आप क्लेश और उपद्रव के ऊपर, पाप के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर, आप संसार के ऊपर विजयी होंगे। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में, और इसलिए हमको निंदा, क्लेश, उपद्रव में, सतावट में दबना नहीं है। जितना अधिक क्लेश और उपद्रव आपके जीवन में आएगा, उतना ही ज्यादा आप सामर्थ्य होंगे।
जितना ज़्यादा आपके निंदा और अपमान होगा, उतना ज़्यादा आप परमेश्वर के पास सामर्थ्य रूप में आप उसका अभिषेक आपके जीवन में आएगा। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आप आशीषित हो, क्योंकि परमेश्वर राज्य आपके अंदर में है। आप कहें, मैं आशीषित हूँ क्योंकि परमेश्वर राज्य मेरे अंदर में है। आप आशीषित हैं। पौलुस को भी एक कांटा चुभाया गया था। पौलुस के सामने भी क्लेश और उपद्रव थे। पौलुस के ऊपर बाहर से हमला हो रहा था, और प्रभु ने कहा, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। और पौलुस कहता कि जितना मैं कमज़ोर होता हूँ उतना मैं बलवंत होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरी आत्मा में सामर्थ्य के साथ में आता है। हमारे जीवन में परीक्षाएं जो आती है, क्लेश उपद्रव आता है, वो एक कांटे के समान है। इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। और प्रभु कहता है, मैं तुमको सामर्थ्य दूंगा, और इस सामर्थ्य से तुम इस परीक्षाओं के ऊपर विजयी हो जाओगे। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर में है, सताव बाहर में है। परमेश्वर का राज्य सतावट के सामने में बहुत बड़ा है। परमेश्वर का राज्य इस सताव के सामने, क्लेश उपद्रव के सामने में बहुत बड़ा है। परमेश्वर का राज्य सामर्थी है, सताव उसके सामने में कुछ भी नहीं है। और इसलिए प्रभु ने कहा, आनंदित और मगन होना। जब कोई आपको निंदा करे यीशु मसीह के कारण से, कोई आपको बुरा भला कहे, आपका विरोध करे, आप खुश होइए, क्योंकि परमेश्वर राज्य आपके अंदर में है, स्वर्ग राज्य आपके लिए है। 11 और 12 पद में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु ने कहा, आशीषित हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। आपकी गलती के कारण से आपको दंड मिलता है तो आप आशीषित नहीं हो। आपने गलती किया है इसलिए आपको पनिशमेंट मिला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण जब लोग तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारे विरोध में झूठ बोल बोल कर तुमको बदनाम करे, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। प्रभु ने कहा, धार्मिकता के कारण सताए जाते हो तो आनंदित और मगन हो, स्वर्ग राज्य तुम्हारा है। प्रभु कहता, जब मेरे नाम के कारण से तुम सताए जाते हो, तुम्हारे विरोध में झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारे विरोध में बुरी बुरी बात कहते हैं, तब तुम आनंदित और मगन होना, तुम्हारे लिए स्वर्ग राज्य में बड़ा प्रतिफल है, बड़ा रिवार्ड है। तो हमको प्रभु यीशु मसीह के कारण से हम सताए जाते हैं तो हम आशीषित हैं, हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। तो हमको ये छोटी छोटी मच्छरों से डरना नहीं है, हमको उसके कारण से अपनी यात्रा को रोकना नहीं है। परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को लाना था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार की सारी निंदा को सह लिया, इस संसार के निंदा को सह लिया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में विरोध को सहा, प्रभु यीशु मसीह को अपमान भी सहना पड़ा तो उसने चुपचाप सह लिया, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को लाना था। और जब हमारे विरोध में संसार के लोग युक्ति करे, उपद्रव करे, तो हमको बाइबल कहती है, तुम्हारे विरोध में शत्रु का कोई भी हथियार काम नहीं करेगा। यशायाह 54 में लिखा है, तुम धार्मिकता के ऊपर स्थिर कर दिए गए हो, तो धार्मिकता के द्वारा से स्थिर होगी, तुम्हें डरना नहीं पड़ेगा, कोई डर का कारण तेरे पास में नहीं आएगा। सुन, तुम्हारे विरोध में जितने भी लोग भीड़ लगाएंगे वो तुम्हारे कारण से गिर पड़ेंगे। शत्रु जितने भी हथियार तुम्हारे विरोध में चलाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। तो ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से हमें सुरक्षा प्रदान कर दिया गया है। हम धार्मिक हैं, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे लिए सुरक्षा कवच के समान है। यदि आपके जीवन में परिस्थितियां बदल जाए, यदि आपके जीवन की परिस्थितियां बदल जाए, आपके जीवन में निंदा और अपमान सहना पड़े, तो उसको सहना, डरना नहीं है, निराश नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है।
हमको यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते रहना है। प्रभु यीशु ने कहा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है। जब इस संसार में मेरी निंदा किए तो तुम्हारे भी निंदा होंगे। इस संसार में के लोगों ने मेरा तिरस्कार किया तो तुम्हारा भी तिरस्कार करेंगे। तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते हो। और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह का निरंतर अनुसरण करते रहना है। यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह के सेवा के कारण, उसके नाम के कारण से यदि आपके जीवन में क्लेश और उपद्रव होता है, प्रभु ने कहा स्वर्ग राज्य तुम्हारा है, स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। 13 पद में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इससे के कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक के बिना हमारा भोजन जो है स्वादहीन लगता है। नमक के बिना भोजन स्वादहीन लगता है। नमक बहुत महत्वपूर्ण है और प्रभु यीशु मसीह के जीवन, उसका स्वभाव के बिना हमारा जीवन बेस्वाद हो जाएगा। तुम पृथ्वी के नमक हो, आप इस पृथ्वी के स्वाद हैं, आप इस पृथ्वी के स्वाद हैं। हम इस संसार को, इस पृथ्वी को स्वादिष्ट बनाते हैं। यदि इस संसार को हम छोड़ देंगे या इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे तो इस संसार में कोई स्वाद नहीं रहेगा। इस संसार में कोई भी स्वाद नहीं रहेगा। मेरे और आपके हाथों में इस संसार की सुंदरता है। मेरे और आपके हाथ में इस संसार की स्वाद है और हमको इस संसार की सुंदरता को बढ़ाना है, इस संसार को स्वादिष्ट करना है, तो अपने अंदर में नमक रखना है। अपने अंदर में नमक रखना है। बाइबल में लिखा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? केवल इतना कि वो बाहर फेंका जाए और पैरों तले रौंदा जाए। अपने में नमक रखो, मतलब अपने अंदर में यीशु मसीह का स्वभाव रखो, अपने अंदर में प्रभु यीशु मसीह का चरित्र को रखो, अपने अंदर में प्रभु यीशु मसीह का भावनाओं को रखिए। जो आत्मा का 9 फल है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, ये परमेश्वर का चरित्र है। वो अपने अंदर में हमको रखना है। लोग आपसे नफरत करेंगे, आप प्रेम करेंगे। लोग एक गाल पे थप्पड़ मारेंगे, आप दूसरा गाल फेर देंगे। लोग आपको श्राप देंगे, आप उनको आशीष देंगे, क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर का जीवन है। तुम पृथ्वी के नमक हो। आपको अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपने कार्यक्षेत्र को स्वादिष्ट बनाना है, उस जगह को आनंदमय बनाना है। 14 पद में, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता है। तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का काम होता है उजियाला देना। ज्योति केवल उजियाला देता है। ज्योति को देख करके लोग अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। प्रभु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसके बाद कहा तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार का ज्योति है। अब वो मेरे अंदर में रहता है और प्रभु कहता है कि तुम इस पृथ्वी पर ज्योति हो। मैं तुम्हारे द्वारा चमकना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा से इस संसार को प्रकाशित करना चाहता हूँ। ज्योति छिप नहीं सकती है। ज्योति को छिपाया नहीं जा सकता है। ज्योति को दबाया नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ज्योतियों का पिता है। आप ज्योति हैं। आपकी ज्योति अनंत काल तक के लिए ज्वाला है। ज्योति को बुझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो निरंतर जलता रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, वो मेरे और आपके अंदर में। आपको कोई बुझा नहीं सकता है। कोई मसीह के प्रेम को आपके हृदय से निकाल नहीं सकता है। आपके अंदर के विश्वास को कोई खत्म नहीं कर सकता है। ये संसार प्रभु यीशु मसीह को मुझ में और आप में देखेंगे। हमारे अंदर में वो ज्योति है, सच्चाई की ज्योति है, जीवन की ज्योति है। उस जीवन को, उस सच्चाई को, उस प्रेम को ये संसार के लोग मेरे और आपके अंदर में देखेंगे। शुरुआत में पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता था। प्रभु यीशु मसीह के जो मानने वाले थे उनको बंदीगृह में डाल देता था। लेकिन जब यीशु मसीह का ज्योति चमका, जब पौलुस यीशु मसीह को देखा, जब पौलुस के आंख खुल गया, तो पौलुस ने कहा यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद पौलुस
प्रभु यीशु मसीह का महान प्रचारक बना। इस संसार को हमको प्रकाशित करना है। इस संसार में अंधकार छाया हुआ है। यशायाह 60 में लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। जाति जाति के ऊपर अंधकार छाया हुआ है, जाति जाति के ऊपर अंधकार छाया हुआ है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे अंदर में उदय होगा। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर में ज्योतिर्मय होगा। और इसलिए संसार को हमको और अधिक प्रकाशित करने के लिए हमको और भी ज्योतियों को लेकर आना है। लोगों को प्रभु के पास में लाना है, लोगों को प्रभु मसीह के बारे में बताना है। एक से दो ज्योति ज़्यादा प्रकाशित करती है। तो हमको इस दुनिया में खुद चमकना है और अपने जैसे चमकने के लिए लोगों को तैयार करना है, ताकि संसार में उजियाला आ सके। 15 और 16 पद में लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। लोग दीपक को दीवट पर रखते हैं, लैंप स्टैंड पर रखते हैं। दीपक को लोग पलंग के नीचे नहीं रखते, लोग दीपक को टोकनी में नहीं रखते हैं। दीपक को हमेशा उसके स्टैंड पर रखा जाता है, ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। प्रभु ने संसार में मुझे और आपको चमकने के लिए रखा है। चमको, चारों ओर चमको, ताकि तुम्हारे अच्छे कामों के द्वारा से, तुम्हारे अच्छे चाल चलन के द्वारा से, तुम्हारे अच्छे व्यवहार के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह के ज्योति आपके द्वारा से प्रकट होने पाए। हमको इस संसार के लोगों के जैसा व्यवहार नहीं करना है, इस संसार के लोगों के जैसा हमको चाल नहीं चलना है, क्योंकि हम ज्योति हैं, हम नमक हैं। हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है। हमको अपने कर्मों के द्वारा से, अपने व्यवहार के द्वारा से हमको चमकना है, ताकि हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहार में प्रभु यीशु मसीह की उजियाला प्रकट हो सके। 17 और 18 पद को हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रभु ने कहा, तुम ये मत समझना कि मैं व्यवस्था को लोप करने के लिए, हटाने के लिए या मिटाने के लिए आया हूँ, परंतु मैं वचन को पूरा करने के लिए आया हूँ। प्रभु कहता, मैं वचन को पूरा करने के लिए आया हूँ, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए आया हूँ। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। और इसलिए वचन को पकड़े रहो, वचन को थामे रहो, वचन को लेकर आगे बढ़ते रहो। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए आपके अंदर मौजूद है। प्रभु अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए आपके जीवन में मौजूद है। और इसलिए नियमित रूप से वचन पर ध्यान लगाए रहें, वचन को मनन करते रहें, वचन को बोलते रहें। प्रभु ने कहा 20 पद में, 19-20 पद में, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। शास्त्री मतलब बाइबल के शिक्षक, फरीसी मतलब धर्मी लोग, धर्मगुरु। प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर के ना हो, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। शास्त्री और फरीसी लोग नियमों को मानते थे, परंपराओं को मानते थे, रीति रिवाज को मानते थे, लेकिन उनके हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं था, एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं था। और एक प्रकार से वो लोग पाखंडी बन गए थे, कपटी बन गए थे, ढोंगी बन गए थे, दिखावा करने वाले बन गए थे। उनकी धार्मिकता केवल दिखावे का था। और हमको मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई भी धर्म का काम नहीं करना है। हमको पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे हृदय से परमेश्वर को प्रेम करना है और एक दूसरे को प्रेम करना है। प्रभु ने कहा, ये लोग ओठों से तो मेरी आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। हमको संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है।
और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। जब हमारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों से बढ़ कर के होगी, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। मत्ती 11वां अध्याय, मत्ती 11 अध्याय का 11 पद को हम पढ़ेंगे। तो वहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। प्रभु ने कहा, जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से भी छोटा है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा है। यहाँ पर विश्वासियों की महानता को हम देखते हैं। यदि आप एक विश्वासी हैं, परमेश्वर के राज्य में छोटे से भी छोटे विश्वासी हैं, तो वह आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता से भी बड़े हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम महान हो। परमेश्वर आपको महान कहता है। आप अपने आप को क्या कहते हो? आप अपने आप को क्या कहते हो? प्रभु ने कहा, जो स्त्री से जन्मे, मतलब पुराने नियम के पूरे संत लोग, पुराने नियम के पूरे भविष्यवक्ता लोग, उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ताओं से और सारे संतों से बढ़ करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। क्योंकि जब पुराने नियम के संत लोग, पुराने नियम के भविष्यवक्ता लोग जब प्रचार किए, तो लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लोग मन नहीं फिराए, लोग परमेश्वर के पास में नहीं आए, लोग कभी भी परमेश्वर के समीप में नहीं आए। परंतु जब यूहन्ना ने यरदन नदी के किनारे प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, तो लोगों ने चारों दिशाओं से यूहन्ना के पास में एकत्रित हुआ, अपने पापों से मन फिराकर बपतिस्मा लिया। और इसलिए प्रभु ने कहा कि जब पुराने नियम के संत लोग, भविष्यवक्ता लोग जब प्रचार किए, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लोग मन नहीं फिराए। परंतु जब यूहन्ना ने प्रचार किया, लोगों ने मन फिराया और बपतिस्मा लिया। और इसलिए पुराने नियम के संतों से यूहन्ना उनसे बड़ा है, क्योंकि उनकी सेवकाई सफल हुआ। परंतु जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। प्रभु कहता है कि तुम यूहन्ना बपतिस्मा दाता से भी महान हो। तुम यूहन्ना बपतिस्मा दाता से भी महान हो, क्योंकि जब आप प्रचार करेंगे, जब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, जब आप परमेश्वर वचन को बोलेंगे, तो परमेश्वर का जीवन आएगा, उसका अभिषेक आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य बहेगा। बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा निकाले जाएंगे, शैतान के गढ़ तोड़े जाएंगे, जो अंधकार में वो ज्योति के पास में आएंगे, जो भूखे हैं वे खिलाए जाएंगे, जो बंधुए में छुटकारा प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके पास पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह का सुसमाचार है। आपके और मेरे अंदर में जीवित यीशु मसीह है, जो शैतान के बंधन को तोड़ दिया है, मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया है। अब हमारे अंदर में पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह का अभिषेक है, उसकी सामर्थ है, उसका जीवन है। जब हम बोलेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ आजाद होगा, दुष्ट आत्मा निकाले जाएंगे, बीमार चंगे होंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे, कोड़े शुद्ध किए जाएंगे। प्रभु कहता है तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम इस संसार में महान हो, पूरे संसार को प्रभु के पास में ला सकते हो। 12 पद में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रवेश करना चाहते हैं, परंतु जो बलवान है वही उसमें प्रवेश कर पाएगा। मतलब कमजोर लोग, डरपोक लोग, शक करने वाले लोग, गुनगुने लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको एकदम सरगर्म होना है, आपको एकदम उत्साहित रहना है, आपको परमेश्वर के वचन को के लिए आग होना है। परमेश्वर के राज्य में हर कोई प्रवेश करना चाहता है, लेकिन बलवान व्यक्ति वहां प्रवेश कर पाएगा। और इसलिए वचन में, प्रार्थना में, संगति में, सेवा में हमको बलवंत होना है। प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम महान हो, तुम इस संसार को स्वादिष्ट कर सकते हो, इस संसार में उजाला ला सकते हो, इस संसार को नरक से बचा सकते हो, और इस संसार के लोगों में तुम आनंद और शांति को ला सकते हो। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस दुनिया को
प्रभु ने हमको रखा है तो हम लोगों के जीवन में हम शांति लाएं, उन्हें परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करवाएं, ताकि वो भर दिया जाए, वो तृप्त कर दिया जाए, संतुष्ट कर दिया जाए और उनके अंदर से परमेश्वर का जीवन बहने पाए। तो परमेश्वर इस वचन के पढ़े के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे।